Assalamu alaikum, Iqbalians. We are here for science lecture class 6th. It is our second lecture on science. Today our topic is animal cells and plant cells. एक तो हमने एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ना है और प्लांट सेल के बारे में पढ़ना है और इसका डिफरेंस क्या होता है और सेल जो है के अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं प्लांट सेल में या जो है एनिमल सेल्स में और इनमें आया कि कोई डिफरेंस होता है या सेम होते हैं। अगर कोई डिफरेंस है तो उनका फंक्शन क्या है उसको हमने डिस्कस करना है। और क्योंकि अगर एक सेल की बात करते हैं तो ये माइक्रोस्कोपिक जो है होते हैं कि आम आँख से नज़र नहीं आते। इनको देखने के लिए जो है माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है और फिर इसकी मुकम्मल डिटेल के लिए इसके अंदर जो इसके ऑर्गेनल्स हैं उनको देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर दो डायग्राम बनी गई हैं। एक जो है ये सबसे पहले जो ये हमारे पास है ये एनिमल सेल्स की है और ये हमारे पास प्लांट सेल की है। अब इसमें देखें कि दोनों में जो है सबसे दरमियान वाला हिस्सा न्यूक्लियस इसे कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द cell. It means कि it controls all the activities which are performing in a cell. सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको तमाम को कंट्रोल करने के लिए इसका ये न्यूक्लियस होता है। इसी तरह जो है इसका जो एनिमल सेल्स है इसका जो न्यूक्लियस है वो दरमियान में होता है जबकि इसका न्यूक्लियस जो है एक साइड पर होता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर ये जो हमें नज़र आ रहे हैं इन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये जो शेप्स नज़र आ रही हैं जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनका नाम दिया जाता है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स है। द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इन द सेल टेक्स प्लेस थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जितनी भी मूवमेंट है मटेरियल की वो सेल के अंदर होती है उन सबको जो है ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इसको कंट्रोल करता है। इसके बाद जो है अगर देखा जाए ये सेल के बारे में बता चुके, न्यूक्लियस के बारे में बता चुके और ये हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं। ये उस वक्त ज़ाहिर होते हैं जब सेल की डिवीज़न हो रही होती है। इट मीन्स कि जब सेल जो है एक से दो डाटर सेल्स में जो है चेंज हो रहा होता है तो सेंट्रियोल्स जो है उस वक्त ये दिखाई देते हैं। ये सेंट्रियोल्स की अलामत है। सेंट्रियोल्स जो है वो जो प्लांट सेल उसमें नहीं होते। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये शेप है, ये शेप है, ये है, ये है, ये तमाम शेप माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल पार्ट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। मकसद है कि ये एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए जो है काम सर अंजाम देते हैं। उसके बाद जो है वैक्यूल है। अब अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल्स की बात करें, प्लांट सेल्स में एक से ज़ायद वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल जो है जो आपका जो है वेस्ट मटेरियल है या आपका जो सरप्लस वाटर है इसमें जो है क्या होगा स्टोर हो जाएगा या जो है जो सरप्लस आपके पास फूड है वो भी इनमें स्टोर हो जाएगी। लेकिन इसमें प्लांट सेल में देखते हैं तो प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल होता है। इसका फंक्शन भी जो एनिमल सेल्स में है इसका फंक्शन भी यहाँ पर वही सेम फंक्शन हो जाता है। उसके बाद जो है क्लोरोप्लास्ट है। ये जो कि प्लांट सेल्स में होता है और एनिमल सेल्स में नहीं होता क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में जो है एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल की मदद से जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड। मकसद क्लोरोफिल जो है एक ऐसा केमिकल मादा होता है जो सूरज की रोशनी को ट्रैप करता है। ट्रैप करने के बाद जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो पौधों की खुराक बनाता है। ठीक है, रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल हो गया। अब देखें जो सबसे बाहर ये जो है इसको जो है हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन ये जो है जो कि एनिमल सेल्स में होती है जबकि प्लांट सेल्स में ये जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है, नीचे अंदर की तरफ होती है। अब जो सेल सबसे पहले जो है सेल वाल है सबसे बाहर वाली, ये सेल वाल, ठीक है। और प्लांट सेल में ये सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। थिक जो है इट इज़ मेड ऑफ हार्ड मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। तो ये प्लांट सेल में होता है लेकिन यहाँ पर ये जो है सेल वाल नहीं होती। इट इज़ आउटर मोस्ट, सेल वाल इज़ अ आउटर
किसी भी सेल की हम जब बात कर रहे होते हैं, इसमें अगर प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो सबसे बैरूनी जो परत होता है, जो कवरिंग होती है, आउटरमोस्ट कवरिंग होती है, उसको सेल वॉल कहा जाता है। इट इज़ मेड ऑफ द हार्ड मटेरियल दैट इज़ कॉल्ड अ सेलुलोज। द सेल वॉल सपोर्ट्स द सेल एंड गिव्स इट शेप। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव द सेल वॉल, नहीं होती। और ये जो बैरूनी परत है, आउटरमोस्ट परत है प्लांट सेल्स का, वो सेल वॉल होती है। और जो एनिमल सेल्स का जो आउटरमोस्ट जो है कवरिंग है, तो वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है। और इन प्लांट्स ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के नीचे होती है। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इन एंड आउट। ये सेल मेम्ब्रेन है या यहाँ सेल मेम्ब्रेन है अंदर, तो ये क्या करती है कि इन एंड आउट ऑफ द मटेरियल जो है फ्रॉम द सेल, जो है इसको कंट्रोल करने का काम देती है। उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है, एक जेलीनुमा मादा जो है, फ्लूइड होता है, जो है जेली लाइक फ्लूइड होता है, विच आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड आल्सो इन प्लांट सेल्स। तो जेलीनुमा जो मादा होता है, ये सारा जो आपको ब्लू कलर में, हल्के ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, तो ये जो है इसमें तमाम आर्गनल्स होते हैं, जितने भी आर्गनल्स हैं इसके टेनी सेल्स के स्ट्रक्चर्स के, वो तमाम के तमाम जो है वो मुअल्लिक होते हैं या जो है वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है जेली लाइक मटेरियल है प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। और इसके अलावा इट कंसिस्ट वाटर एंड अदर्स केमिकल सब्सटेंसेस। मैनी सेल्स ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन इट। उसके बाद जो है हमारे पास जो है ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया की, ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और ये जो हमारे पास जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकालम है, इधर भी एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिकालम है। तो ये क्या करेंगे, ये नेटवर्क है जो जितनी भी जो है मूवमेंट होती है मटेरियल की, तो कैन जो है ऑफ द सेल टेक प्लेस थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए होती है। क्लोरोप्लास्ट जो है, जो कि जो है एनिमल सेल्स में नहीं होता, बल्कि वो प्लांट सेल्स में होता है। उसमें मैंने बताया कि क्लोरोफिल होते हैं। वैक्यूल जो है प्लांट सेल में जो है एक बड़ा वैक्यूल होता है, जबकि मुतअद्दिद जो है कई एक वैक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे। और उनका फंक्शन मैंने बताया, वैक्यूल स्टोर्स वेस्ट मटेरियल, वाटर, एयर एंड फूड पार्टिकल्स। इन प्लांट सेल्स अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, जिसकी वजह से जो है इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पर होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस जो है क्योंकि इतना बड़ा नहीं है वैक्यूल, तो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, तो यहाँ पर इसके मिड में होता है, दरमियान में होता है। और इसके अलावा जो है सेंट्रियोल्स हैं, 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। ये एनिमल सेल के दो होते हैं, ये एक छोटा ये है और एक बड़ा, ये 2 सेंट्रियोल्स हैं। और ऑफ द न्यूक्लियस दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनिमल सेल डिवीजन। जैसे ही सेल डिवीजन, मैंने पहले कहा कि सेल डिवीजन के दौरान जो है ये क्या होता है, ये जो है ज़ाहिर होते हैं और सेल डिवीजन में एक अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो ये जो हमारे पास ये बाहर वाला जो परत है, चाहे ये वो एनिमल सेल्स का है या प्लांट सेल्स का है, तो ये इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, इसको जो है सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। लेकिन जो न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी, उसका जो बैरूनी परत होगा न्यूक्लियस का, तो इसको जो है हम सेल जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी जो है न्यूक्लियोलस होता है। ये न्यूक्लियोलस दिया हुआ है, यहाँ भी न्यूक्लियोलस दिया हुआ है। और इसके अलावा जो है एक जाल सा बना होता है, जिसे हम क्रोमैटिन जाल कहते हैं। और इस क्रोमैटिन जाल में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम हेरेडिटरी मटेरियल होता है, जो है पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग जो है वो ट्रांसफ़र होता रहता है। मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। और ये अमूमन जो है जो है जीन्स और उसके साथ साथ प्रोटीन से बने होते हैं। और ये और सिर्फ कहाँ होते हैं, ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम्स पासिस ऑन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल टू द न्यू सेल्स। मकसद है कि ये वालदेन से बच्चों में जो हेरेडिटरी मटेरियल है, जो करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन कंट्रोल करते हैं करेक्टर्स को, तो ये जो है वालदेन से बच्चों में जो है मुंतकिल होते हैं। और इनको जो है क्या कहा जाता है, जो है क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और ये क्रोमोसोम जो है, अगर इंसान की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक सेल में। और पेयर्स 23 पेयर्स बनेंगे इनके। तो ये जो है सेल की साख थी थोड़ी सी, जो कि मैंने बताई आपको। और अब इसका डिफरेंस भी मैंने इसके साथ साथ पढ़ाया है। तो आपका जो सवाल होंगे वो मैं आपको लिख देता हूँ, ताकि वो सवाल जो है, एक तो आप जो है इसमें
5 सवाल आपने सिर्फ हल करने हैं, और 5 सवालों को जो है मैं पहला सवाल लिखूँगा कि पहला सवाल जो है इसका वो ये है कि व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन। ये है होमवर्क है। क्वेश्चन 1 होगा व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन। अगला सवाल जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 जो आप करेंगे वो व्हाट आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्वेश्चन नंबर 3 है जो आप करेंगे व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट इज न्यूक्लियस होगा। और उसके बाद जो है चौथा सवाल जो है इसका राइट डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, एनिमल एंड प्लांट सेल, दोनों में डिफरेंस आपने लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपने राइट डायग्राम ऑफ ड्रा diagrams of animal and plant cell and plant cell and label them आपने ड्रा भी करनी है पिक्चर और उसको लेबल भी करना है। ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करता हूँ कि ये आप इसको देखेंगे। डिफरेंस मैंने पढ़ाया है आपको, और सेल्स के मैंने पार्ट्स या ऑर्गन्स पढ़ाए हैं मैंने आपको। ये याद भी करेंगे, ये होमवर्क में सवाल करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो जो है रिमार्क्स दे देंगे, जो है आप कमेंट्स में लिख देंगे, या जो होमवर्क जमा कराने आएंगे सैटरडे को 3 दिन के जो लेक्चर्स होंगे उनका होमवर्क जमा कराने आएंगे तो आप इस पे जो है फ्रंट पेज पे आप अपने प्रॉब्लम्स लिखेंगे, ताकि जो भी टीचर चेक कर रहा हो वो आपकी वो प्रॉब्लम जो लोगों को समझ नहीं आया कुछ, तो वो उसको जो है वो उस पर उसका जवाब दे सके, ताकि उसका जवाब आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।